जब मेरे अपनों ने मेरा साथ छोड़ दिया तब तुमने मेरा साथ दिया, जिसे मैं आज तक अपना दुश्मन समझती रही। तुमने मुझे बचाया। इन लोगों को मेरे लिए सजा दी, जिसने मेरा पाप जानते हुए भी मेरे साथ इतना बड़ा पुण्य किया। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाई। तब लगी मोहि परिखेहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवो सीत ही देखी, होई ही काज मोहि हर्ष विशेषी। यह कही नाई सबनि कहु माथा, चले हर्ष ही धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े उताऊ पर। बार बार रघुबीर संभारी, तर के पवन तनय बल भारी। जेहि गिर चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति करबाना, एहि भांति चले हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तेई मैं नाक हो ही श्रमहारी। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन कई माता, पठई न्याय कहीं तही बाता। आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काज कर फिर मैं आवो, सीता कही सुधि प्रभु सुनावो। राम राम जय 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 राम 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 जय राम राम जय राम राम जय राम 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 जय राम राम। कुलकर्णी सरकार ने तुम्हारे बारे में जितना कहा कम था। तुम तो उससे भी बदतर निकले। एक तरफ अपने आप को बैरागी कहते हो और दूसरी तरफ अपना महत्व कम होता देख बौखला उठे। मुझे हराने के लिए तुम इस हद तक गिर सकते हो, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। खैर, हनुमान आगमन की झूठी खबर फैला के तुमने मेरे तमाशे का पहला दिन तो बर्बाद कर दिया। कहाँ है तुम्हारे हनुमान जी? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहे। किसी को दिखाई दे रहे? दिखाई नहीं दिए, लेकिन वो इस चौरंग पर बैठे हैं। इस चौरंग को उठाकर हटाने की बहुत लोगों ने कोशिश की, लेकिन कोई भी उसे हिला नहीं पाया। इस चौरंग पे? चलो मैं खुद ही देख लेती हूँ। खबरदार, तुमने ऐसा किया तो चौरंग पर हनुमान जी बैठे हैं और उनका ऐसा अपमान मैं नहीं होने दूंगी। वाह साईं वाह, धर्म की आड़ में, भगवान की आड़ में तुम लोगों को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो, उनमें अंधविश्वास फैला रहे हो। वाह। जब जब संसार के सामने दो विकल्प आएंगे, एक वो जो उसे ईश्वर के पास ले जाए और एक वो जो उसे ईश्वर से दूर करे, तब तब संसार उसी विकल्प को चुनेगा जो उसे ईश्वर के पास ले जाता हो।
इसलिए नहीं कि मैं या मुझ जैसा कोई और उन्हें भड़का रहा है, बहका रहा है उन्हें, बल्कि इसलिए कि इंसान चाहे कितना ही बहक जाए, ईश्वर को कितना ही भूल जाए, लेकिन ईश्वर को पाना उसके जीवन का लक्ष्य है। बहन, तुम अपनी ही बनाई सोने की लंका में फंस गई हो। इस रूप के अहंकार और आत्मविश्वास की अति ने तुम्हें तुम्हारी ही बनाई दुनिया में कैद कर दिया है। असली सुवर्णा वो नहीं जो मेरे सामने खड़ी है। असली सुवर्णा तो वो है जो सब कुछ खो जाने के डर से कहीं छुप गई है। तुमने जो कहा वो ना मेरी समझ में आया है, ना यहां बैठे किसी और की, लेकिन तुमने जो किया वो सबको नजर आया। धर्म का इस्तेमाल किया तुमने अपने स्वार्थ के लिए। लोगों के विश्वास के साथ खिलवाड़ करके तुमने मेरा पहला तमाशा तो बर्बाद कर दिया। अब क्या, कहीं तुम्हें ये तो नहीं लगता कि मैं यहाँ पे आके तुम्हारा कीर्तन सुनूंगी, इन लोगों के बीच में बैठ के तुम्हारा प्रवचन सुनूंगी? यही होगी ना तुम्हारी जीत? क्यों? एक बात याद रखना साई, स्वर्णा बाई अगर अपनी जिद पे आ जाए तो उसे कोई नहीं हरा सकता। हटो। साई, सुवर्णाबाई ने तुमसे इतनी बदतमीजी से बात की, फिर भी तुमने उसे डांटा क्यों नहीं? लक्ष्मी, लेकिन मेरी ये बहन डांट में छुपे मेरे प्यार को, मेरी चिंता को नहीं समझेगी। अभी सच से बहुत दूर है। मेरी डांट उसे सच से और भी दूर कर देगी। बोलो बजरंग बली की जय। बोलो बजरंग बली की जय। गुस्सा इन पे निकालने का क्या फायदा? ये तो तुम्हारे जीवन भर की कमाई है। गुना जी, क्या मैं सुंदर नहीं दिखती? क्या मेरी उम्र ढल रही है? क्या लोग मेरी तरफ आकर्षित नहीं होते? अब जिन आंखों की तारीफ करते करते लोगों ने कविताएं लिख दी, जिन्हें ऐसा लगता है वो मूर्ख हैं। तुम आज भी उतने ही खूबसूरत हो। उम्र तुम्हारी खूबसूरती से बहुत पीछे है। तुम वाकई में ऐसा सोचते हो? क्या तुम हमेशा मेरे बारे में ऐसे ही सोचोगे? तुम्हारे अलावा सोचने के लिए और मेरा है ही कौन? उस बैरागी ने जो कहा सो कहा, लेकिन दुख इस बात का है कि मैंने सोचा था शिरडी में तमाशा करके खूब सारे पैसे कमाऊंगी। ये देखो, ये देखो, सालों से इकट्ठा किया है। चाहते थे कि हमारे पास इतना पैसा हो कि आगे की जिंदगी आराम से निकल जाए। तुमसे शादी करने के बाद हमें कभी पैसे की कमी ना हो, हमारा खुद का अपना घर हो, अपने बाल बच्चों की परवरिश कर सके। तुम्हारा भी यही सपना है ना? साईं के खेल बिगाड़ने से मेरा और तुम्हारा सपना बिगड़ नहीं सकता है। यहाँ नहीं तो कहीं और जाकर पैसा कमा लेंगे हम। तब तक, जब तक हमारा सपना पूरा होने के लिए किसी के आगे मजबूर ना होना पड़े।
मैं शिरडी छोड़ के नहीं जाने वाली। मैं उस साई से हार नहीं मानने वाली। तुम एक काम करो, कुलकर्णी सरकार के पास जाओ और उन्हें कहो कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ इसी वक्त। आओ माधव। मैंने बनाई हैं खास आपके लिए। देख रहे हैं साईं, सर्दी निकल गई और अब लेकर आई है ये। राम जी भला करे। समय लगता है इसे बनाने में। कुछ महीनों से चल रही है इनकी ये सिलाई बुनाई अपनी होने वाली संतान के लिए। उसी बहाने हमें भी मिल रहे हैं गर्मी में गर्म कपड़े। कोई बात नहीं, इस साल नहीं तो अगले साल काम में आएगी। भामा, तुम ये बताओ तुम्हारी सेहत कैसी है? जिसके सिर पे आपका हाथ हो उसे क्या तकलीफ हो सकती है। आपकी दी हुई विभूति से मेरे सारे दुख दर्द दूर हो गए हैं। अल्लाह मालिक। मैं तेल डाल देती हूँ दिया में। नहीं रुको भामा, मैं डाल देता हूँ। अरे इसमें तो तेल खत्म हो गया साईं, मैं अभी घर से ले आता हूँ। रुको माधव, चिंता मत करो। इस द्वारका माई में कभी अंधेरा नहीं होगा। लोगों की श्रद्धा, उनके विश्वास से ये हमेशा रोशन रहेगी। मैं अपने लक्ष्य के बहुत करीब आ चुकी हूँ। मेरे और मेरे सपने के बीच में साई नहीं आ सकता। मदद करो माता, मदद करो। आश्चर्य साईं, अभी तो आपने कहा कि किसी की श्रद्धा और विश्वास से ये द्वारका माई हमेशा रोशन रहेगी, और अभी इसका मतलब कोई कहीं आपके लिए दिया जला रहा है। कौन है वो भक्त साईं? वही तुम्हारे आने से पहले मैं जिसके लिए प्रार्थना कर रहा था। क्या हुआ है उस भक्त को? अक्सर हमारी कमजोरियां हमें उन चीजों की ओर खींचती हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं होती। लेकिन द्वारका माई में इस दिए को दोबारा चकमकाते हुए देखकर मैं आश्वस्त हो गया हूं कि उसके इरादे भले ही नेक ना हो, लेकिन उसका दिल तो नेक है। इसका मतलब ये हुआ कि उम्मीद अभी भी खत्म नहीं हुई है।
बस वो और गलतियां ना करे। कुलकर्णी सरकार आ गए। हरिओम हरिओम। मैंने तो तुम्हारा समर्थन किया था सुवर्णा बाई, और इसीलिए तो आया था तुम्हारे तमाशे में। लेकिन तुम्हें अपने ऊपर वास्तविकता से अधिक विश्वास था, और वही बोझ ले डूबा तुम्हें। हार गई तुम साई से। नहीं कुलकर्णी सरदार, युद्ध तो अभी शुरू हुआ है। चार्ल्स अंग्रेज सरकार का एक वरिष्ठ अधिकारी है। अहमदनगर भेजा है उसे अंग्रेज सरकार ने। जानते हैं उसे? हरिओम, मिलाओ एक बार उससे। परंतु तुम कैसे जानती हो उसे? नाच गाने का बड़ा शौक है उन्हें। लखनऊ में काफी पैसे उड़ाए हैं महफिलों में और तमाशों में। हरिओम हरिओम, बहुत जानकारी है उसके बारे में तुम्हें। आप उन्हें शिरडी आने का निमंत्रण दीजिए, और वो एक बार शिरडी आ गए तो मेरे तमाशे में तो यकीनन आएंगे। मेरे तमाशे की शान बढ़ जाएगी, और चार्ल्स जैसा दिलदार आदमी मेरे ऊपर इतने पैसे उड़ाएगा तो देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। शिरडी के लोग तक तुम्हारे रूप की चकाचौंध में उलझ नहीं पाए। वो चले गए भिखारी साईं के कीर्तन में। हरिओम, और तुम्हें क्या लगता है हा? चार्ल्स तुम पर मोहित हो जाएगा? अपने रूप के भ्रम में मत रहो सुवर्णा बाई। भ्रम तो मुझे किसी और का तोड़ना है। मैं अपनी खूबसूरती को इस तरह प्रस्तुत करूंगी कि लोग अपना दीन, अपना धर्म सब भूल जाएंगे। खेल मेरा होगा और हार साईं की। हरिओम, ठीक है। हरिओम, फिर करता हूं मैं आमंत्रित चार्ल्स को। बड़ी गहरी सोच में डूबे हैं सरकार। चार्ल्स को निमंत्रित करना है सुवर्णा बाई का तमाशा देखने के लिए। पर मैंने सुना है कि चार्ल्स ने लखनऊ में कोई कांड किया है, उसकी वजह से उसे यहाँ अहमदनगर में भेजा गया है। कांड क्या हुआ था ये तो पता नहीं है मुझे, लेकिन ऐसे पता चल रहा है कि चार्ल्स अच्छा व्यक्ति नहीं है। मैं कुछ समझा नहीं सरकार, आप कहना क्या चाह रहे हैं? सुवर्णा बाई यदि चार्ल्स को प्रसन्न करती है तो उसका श्रेय चार्ल्स मुझे देगा, और यदि सुवर्णा बाई प्रसन्न करने में असफल रही चार्ल्स को, और चार्ल्स ने कुछ बखेड़ा खड़ा कर दिया, तो उसके उत्तरदायी होंगे गुणा जी और सुवर्णा बाई। दोनों स्थितियों में मुझे कोई नुकसान नहीं है पंता। अर्थात घी गिरेगा तो थाली में ही गिरेगा। जो अपनी प्रजा का अहित चाहता हो, अपनी जिम्मेदारी ना निभा रहा हो, उसे शिरडी का राजा कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। हरिओम। जो आपकी शरण में आया है उसकी रक्षा का दायित्व आप पर है।
यदि उन्हें कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। डरा रहा है मुझे, धमका रहा है, तेरा इतना दुस्साहस शिरडी के लोगों के आंखों में धूल झोंक सकता है तू, मंदिर में लोगों को मूर्ख बना सकता है, मुझे नहीं। अंता इसे यहां से धक्के मार कर निकाल दो। अंता! सरकार, अंता जी तो आपके सामने खड़े हैं। सरकार, आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। हा? मैंने मंदिर में क्या किया? किसे मूर्ख बनाया? हरिओम, मुझे विश्राम की आवश्यकता है। कमल, ये फूलों की माला देख रही हो? मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए ऐसी ही फूलों की माला बना। अगले तमाशे में मैं पहनूंगी, ताकि दर्शकों को ऐसा लगे जैसे साक्षात मेनका धरती पे उतरी हो। चंपा, मुझसे मिले बिना ही जा रही हो? चलो आ जाओ अंदर, मैं तुम्हें लावनी का एक अलग सा गीत सिखाऊंगी, बिल्कुल नया। नहीं, मुझे घर पे काम है। अच्छा, जलेबी तो खाओगी? नहीं, मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकती। नहीं, मैं नहीं खा सकती। मैंने साय के सामने माँ से वादा किया था, मैं वादा नहीं तोड़ सकती। और कल रात तुमने साय के साथ बुरा बर्ताव भी किया। चलो। साई साई साई, बस एक बार चार्ल्स मेरा तमाशा देख ले यहाँ आके, फिर देखना शिरडी छोड़ने से पहले मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम मरते दम तक याद रखोगे। तुमने भगवान का सहारा लेके लोगों को उल्लू बनाया, लेकिन तुम भूल गए कि अंग्रेजों के राज में सिर्फ एक भगवान है, और वो है अंग्रेजी सरकार। और अंग्रेज सरकार जिसके साथ है, उससे कोई जीत नहीं सकता। स्वर्णाबाई, तुम नहीं जानती हो तुमने जिस चार्ल्स को अपना हथियार बनाने का सोचा है, उससे नुकसान सिर्फ तुम्हें पहुंचेगा। ये वही चार्ल्स है जिसने लखनऊ में एक औरत के साथ दुर्व्यवहार किया और फिर उसकी हत्या कर दी। इसलिए इसका तबादला अहमदनगर कर दिया गया। लेकिन अब मैं तुम्हें आगाह नहीं करूंगा स्वर्णाबाई। मैं तो चाहता ही हूं कि मेरे रास्ते का कांटा कोई और निकाल दे। ये देखो, सोते वक्त भी ये चाबियां अपने पल्लू से ही बांध के रखती है। वक्त आ गया है, बस कल रात तक का इंतजार और। अहंकार को मनुष्य अपनी शक्ति समझने की भूल करता है, जबकि सच तो ये है कि अहंकार मनुष्य की शक्ति नहीं, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। और अगर किसी को रूप का अहंकार हो जाए तो क्या होगा? तब तो वो इंसान केवल खुद को छल रहा है,
अपने दुखों की राह बना रहा है वो। क्योंकि रूप तो एक ना एक दिन खत्म ही हो जाएगा। तब क्या होगा? क्या बीते दिनों में इस सच्चाई को ना समझ पाने का पछतावा नहीं होगा? इस रूप के अलावा भी जीवन में बहुत कुछ था। ये ना समझ पाने का पछतावा नहीं होगा। रूप की इस खूबसूरत चादर के पीछे छिपे असली इंसान को ना समझ पाने का पछतावा नहीं होगा क्या? अच्छे कर्म करो, क्योंकि अच्छे कर्मों की इस दुनिया को बहुत जरूरत है। रूप को अपनी पहचान मत बनाओ, बल्कि अच्छे कर्मों से अपनी पहचान ऐसी बनाओ कि वही तुम्हारा रूप बन जाए। सुनो सुनो सुनो, गांव वालों सुनो, आज रात स्वर्णा बाई अंग्रेज अफसर के लिए खास खेल दिखाएगी। लाट साहिब के दफ्तर से बड़ा अंग्रेज अफसर शिरडी आ रहा है तमाशा देखने, तो देखना ना भूले स्वर्णा बाई का तमाशा। अंग्रेज अफसर के लिए खास खेल? इसका मतलब कि स्वर्णा बाई ने कुछ खास तैयारी की होगी। पिछली बार तो तमाशा नहीं देख पाया, लेकिन इस बार तमाशा जरूर देखूंगा। मैं जरूर जाऊंगा। एक बात पूछूं? जब भी तुम अभ्यास करती हो, मुझे यही आईना पकड़कर खड़े रहने क्यों कहती हो? मेरा पहला खेल। तमाशा देखने बहुत सारे लोग आए थे। उन्हीं में से एक अमीर कदरदान ने मुझे ये आईना देते हुए कहा था कि ये मुझे हमेशा याद दिलाएगा कि मैं सुंदर दिखूं। वो बात मैं आज तक नहीं भूली। आईना पकड़। फिर अभ्यास करोगी? आज से पहले तुम्हें इतना अभ्यास करते हुए कभी नहीं देखा। आज का खेल मेरा भविष्य तय करेगा, इसलिए मैं इसमें कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। आज रात मैं ऐसा नाचूंगी जैसे ये मेरी जिंदगी का आखिरी नृत्य हो।
काजल की डिब्बी? किसी ने भिक्षा में दी है बायजामा। क्या? काजल की डिब्बी भिक्षा में कौन देता है? सुवर्णा बाई। भिक्षा को मजाक समझ रखा है उसने। इसकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। बायजामा, जरूरत है। इसे यहीं रहने दो, किसी की अमानत है ये, और कौन जाने किसी दिन काम ही आ जाए। विचित्र हो तुम साईं। उसने एक मौका नहीं छोड़ा है तुम्हें बेइज्जत करने का, और तुम होके उसके विरुद्ध एक शब्द नहीं बोलना चाहते हो और उसे बहन कहते हो। क्यों? आवत गारी एक है, उल्टत होत अनेक। कहे कबीर ना उलटिए, बनी एक को एक। समझी बायजामा? अगर गाली के जवाब में गाली ही दी जाए तो गालियों की संख्या बढ़ती ही जाएगी, और अगर जवाब ना दिया जाए तो वही खत्म हो जाएगी। और वैसे भी किसी को बहन बुलाने में बुराई ही क्या है? तुम्हें भी तो बायजा माँ कहता हूं मैं, तो इस नाते तो वो तुम्हारी बेटी हुई बायजा। बस साईं, अब और बोलने की जरूरत नहीं है। तुम जानते भी हो वो फिर एक नया खेल रख रही है तमाशे का, और इस बार कोई अंग्रेज अफसर भी आ रहा है देखने के लिए। इस खेल को वो खास खेल का नाम देकर गांव में प्रचार भी कर रही है। चिप्पी का दाम भी बढ़ा दिया है उसने। साईं, तुम रोकते क्यों नहीं हो लोगों को? एक बार कहकर तो देखो, लोग तुम्हारी बात सुनते हैं, मानते हैं तुम्हारी बात को। हमें लोगों को उसके पास जाने से रोकना होगा साईं। लोगों को उसके पास जाने से रोकने से कहीं ज्यादा जरूरी है लोगों का उसके पास सही समय पर पहुंचना। सही समय माने जब उसे लोगों की जरूरत हो। इसका क्या मतलब हुआ साईं? अल्लाह मालिक। चाल साहब, आपने मेरे निमंत्रण को स्वीकार करके मुझे धन्य कर दिया। It's okay, कुलखानी। साहेब, स्वर्णा भाई ने आपके लिए भिजवाया है। Beautiful। भेजा है तो खिला भी दो। चलो चलो कमल, हमें चाल साहब के लिए रात के खेल की तैयारी करनी है। चलो। कुलखानी, ये सुहाना बाई क्या सच में बहुत खूबसूरत है? हाँ? हरिओम। अब क्या कहूं चाल साहब, ऐसा सौंदर्य शिरडी ने इससे पहले कभी नहीं देखा है। अरे हमें भी दो यार, दो हमें भी दो एक। चलो चलो भाई, दे दो। हमें भी चिप्पी दो। सारी चिप्पी बिक गई। चिप्पी बिक गई? अरे हमें तमाशा दिखना है भाई। हमें भी तमाशा देखना है, हमें भी अंदर आना है। बोला ना, सारी चिप्पी बिक गई। चिप्पी बिक गई?
ये कीमती वस्तु देंगे। दुगना दाम दोगे तो कुछ इंतजाम करता हूं तुम लोगों के लिए। ठीक है, इंतजार करो। कमल क्या कर रही है? कहाँ है ध्यान दे रहा? ठीक से लगा। अहमदनगर से अंग्रेज अफसर आ रहे हैं खास मेरे लिए। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, समझ रही है ना? परेशान क्यों हो रही हो? तुम्हें पता है लोग आपस में लड़ रहे हैं चिप्पी खरीदने के लिए, मुंह मांगा दाम दे रहे हैं। हम आज मालामाल होने वाले हैं। नहीं, बात सिर्फ पैसों की नहीं है, बात मेरी प्रतिष्ठा की है, जिसे मिट्टी में मिलाने की साईं ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। मैं उसे दिखाना चाहती हूँ कि उससे प्रेम करने वाले, उसे चाहने वाले सिर्फ गरीब लोग हैं, लेकिन मुझे चाहने वाले, मुझसे प्रेम करने वाले साहब लोग, गोरे साहब, जैसे चार्ल्स। तुम्हारी यही चाहत तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी स्वर्णाबाई। चिप्पी नहीं मिली तो मेरे पतिदेव मेरे कंगन लेकर गए उस तमाशे वाले का तमाशा देखने के लिए। मुझे तो स्वर्णाबाई पे गुस्सा आ रहा है। जी चाहता है ना कि उस नाचने वाली की झाड़ू से पिटाई करूं। साईं, आपने एक बार जैसे सत्तू के समय पे सारी औरतों को एक साथ जमा किया था, बस एक बार फिर से कह दीजिए कि सारी औरतें अपने घरों से झाड़ू लेकर एक साथ जमा हो जाए। आप भी क्यों नहीं चलते हमारे साथ कि ये झाड़ू लेकर? हाँ। गलती तुम्हारे पति ने की है, पहले उसे समझाओ, बाद में किसी और को समझाना। कैसी बातें कर रहे हैं साईं? अरे मर्द जात तो होती ही ऐसी है। सब गलती तो उस स्वर्णाबाई की है जो इसका फायदा उठा रही है। सब गलती सुवर्णाबाई की है। और नहीं तो किसकी है? तो तुम्हारे हिसाब से ना तो मैं कावेरी हूँ और ना ही मैं बाईजाग का। मैं जानती हूँ आप अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आती साईं। बस एक बात बताइए, आप मेरे साथ ये झाड़ू लेके चल रहे हैं या नहीं? क्योंकि मुझे मेरे कंगन वापस चाहिए साईं। तो तुम्हें पूरा विश्वास है कि एक तरह से तुम्हारा कंगन सुवर्णाबाई ने लिया है, लेकिन अगर तुम्हें तुम्हारा कंगन चाहिए तो कोई ऐसी चीज जो सुवर्णाबाई तुमसे चाहे और जो तुम्हारी हो, दे सकोगी उसे? मतलब कंगन के बदले? लेकिन मेरे पास सब चीजें तो चांदी की है, बस एक वही सोने का था। लेकिन उसे अगर कम कीमती सामान चाहिए तो मैं उसे लाकर दे दूंगी। याद रहे, कहाँ गई? चार्ल्स आ गया।
कैसी लग रही हो? जितनी दिखनी चाहिए उससे ज्यादा सुंदर। लेकिन जो तुमने पहना है वो बदल दो। क्यों? अच्छा नहीं लग रहा? अच्छा तो लग रहा है, वो क्या है ना, ये चाबियों का छल्ला जच नहीं रहा है इसे। हाँ, मैं भी यही कहने वाली थी। ओहो, इतना समय लगा है मुझे तैयार होने में। अब अगर साड़ी बदलने जाऊंगी तो गोरा साहब मेरा इंतजार नहीं करेगा। सुनो, एक काम करें, ये चाबी तुम ही रख लो अपने पास। संभाल के रखना। तुम्हें याद है ना जो मैंने तुम्हें कहा है? ये चिलमन क्यों है बीच में? वो चाल साहब नहीं बैठना चाहते हैं गांव वालों के साथ, इसलिए ये लोग अलग बैठे हैं। और तुम्हें चार्ल्स की तरफ देखकर ही नाचना गाना है। तुम गांव वालों की चिंता मत करो। लेकिन गांव वालों ने भी तो पैसे दिए हैं तमाशा देखने के लिए। मैं कैसे नहीं करूं उनकी चिंता? ये वही लोग हैं जो शिरडी में तुम्हारा पहला तमाशा छोड़कर साईं के पास मारुति मंदिर चले गए थे। ये लोग इसी लायक हैं। और तुम ये मत भूलो कि ये तमाशा चार्ल्स के लिए है। तुम अपना पूरा ध्यान उन पर केंद्रित करो। Beautiful.
मैं स्वर्ण बाई का तमाशा अकेले में देखना चाहता हूँ। हरिओम। सब लोग अपने अपने घर जाएंगे। लेकिन सरकार, लेकिन सरकार, लेकिन सरकार। हरिओम। जो कहा है वो करो। सुवर्णाबाई, चाल साहब तुम्हारा तमाशा अकेले में देखना चाहते हैं, इसलिए खास ख्याल रखना उनका और अच्छी तरह से खातिरदारी करना। चलता हूं साहब। हरिओम। हाय तीखी अदा मेरी सबसे जुदा, तीखी तीखी अदा मेरी सबसे जुदा, है नजर मेरी तेज तरारी, कम सन उम्र नमकी अधर, कुरकुरी हूँ भार करारी, मुझको आई शर्म मेरी भैया नरम, जो है रस्ते में तुमने मरोड़ी, साजना करूँ नगाशी लाड़ी घोड़ी, साजना करूँ नगाशी लाड़ी घोड़ी, साजना करू नगाशी लाडी गोडी, साजना करू नगाशी लाडी गोडी, अशी तरह हिची न्यारी दाजी चीज लई भारी सरे कहे से गरम पकोड़ी, राजीबा करू नगाशी लाडी गोडी, राजीबा करू नगाशी लाडी गोडी। काया महकी से उजली जैसे तूफानी बिजली है ये ठसका मेरा जानिए बा, जो भी नजरें मिलाए बस देखे ही जाए, निकले होठों से हाय कर देवा, राया देखो ना इधर मुझ पे गाओ की नजर, है ये कसम आज तुमने जो तोड़ी, साजना करूँ नगाशी लाड़ी घोड़ी, साजना करूँ नगाशी लाड़ी घोड़ी। साहब, ये क्या कर रहे हो? आप मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते। You're a queen or something? महारानी हजम। मैं अपनी कला बेचती हूँ, शरीर नहीं। तुमने ही तो कुलकर्णी से कहा था कि तुम मुझे खुश करना चाहती हो, इसीलिए तो मैं यहाँ पे आया हूँ। आप इन बातों का गलत मतलब निकाल रहे हो। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई मुझे छूने की भी। कोई नहीं है यहाँ पे सुवर्णाबाई, इट्स ओनली मैं। कोई नहीं है तुम्हें बचाने वाला।
पड़े मुझे छुपा लीजिए। तुमने लिए थे ना मेरे सोने के कंगन? आप चाहे तो ये सब ले लो, मुझे घर के अंदर आने दो। इस औरत के झमेले में पड़कर हमें और मुसीबत नहीं खड़ी करनी अपनी। चलिए अंदर। सुनो मेरी बात। रुको रुको। तुम दोनों गाड़ी क्यों रोकी? आगे बढ़ा, चल। गुना जी, मैं यहाँ मुसीबत में हूँ और तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो। ये तो मेरे पैसे और गहने हैं। ये तो ताले में रखे थे और इसकी चाबी। मेरी होने वाली पत्नी को हाथ लगाया तो हाथ तोड़ दूंगा तेरा। होने वाली पत्नी? कमल, मैं इससे शादी कर रहा हूँ। तुमने मुझे धोखा दिया। तुम सबने मुझे धोखा दिया और मेरे सब कुछ लेके जा रहे हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। Don't mess with Charles, सुहाना बाई। छोड़ो मुझे, छोड़ो। गुना जी मुझे बचा लो। छोड़ो, छोड़ो गुना जी। गुना जी, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। मेरा पैर फंस गया है। Help me! Come on! सुहाना बाई! Hey, where are you going? पहले मेरा पैर निकालो। सुहाना बाई, तुम बहुत बुरा मौत मरोगे। Come on, do it fast! एक बात याद रखना साई, स्वर्णा बाई अगर अपनी जिद पे आ जाए तो उसे कोई नहीं हरा सकता। आओ बहन, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। क्यों? मदद करोगे मेरी? और अगर करना भी चाहो तो कैसे करोगे? बचा पाओगे मुझे? ना यहाँ खिड़की है ना दरवाजे, और ऊपर से तुम अकेले, और वो अंग्रेज अफसर के पास उसके सैनिक हैं। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। पता था मुझे। तुम क्यों करोगे मेरी मदद? तुम्हें तो खुशी मिल रही होगी ना मुझे इस हालत में देख के। तुम तो वैसे भी चाहते ही थे कि मैं बर्बाद हो जाऊं। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। तुमने ठीक कहा बहन, तुम्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम अपनी मदद खुद करोगी। माँ दुर्गा के प्रति तुम्हारी इतने वर्षों की श्रद्धा इस काजल में उनके आशीर्वाद के रूप में है। अब यही तुम्हारी रक्षा करेगी।
जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया। तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान पाया। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। ये अचानक इतना कोहरा कहाँ से छा गया? हाँ, आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वो वहां पे कुछ रोशनी दिखाई दे रही है, वहीं चलते हैं। हुजूर, वो रही स्वर्णा बाई। सुहाना बाई। सुहाना बाई, अब तुमको कौन बचाएगा? मैंने कहा था बहुत बुरा मौत मारने वाली हो तुम। नहीं, तुमने दूसरों को बहुत दुख दिया है, अब उसका दर्द, उसकी तकलीफ खुद महसूस करो। उसको बाहर निकालो। ये यहाँ कैसे? क्या कर रहे हैं गुना जी? यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा, चलिए। परेशान मत हो, अगर स्वर्णाबाई बच गई तो पुलिस में हमारे खिलाफ शिकायत कर देगी, और स्वर्णाबाई न बचे इसके लिए इस घोड़े का बचना बहुत जरूरी है। उसके बाद निकालो। भगवान, क्या हो रहा है गुना जी? मेरा पूरा शरीर अकड़ रहा है। जिसने तुम पर भरोसा किया, तुमने उसी के साथ विश्वासघात किया। तुम्हारा भी गुनाह उतना ही बड़ा है जितना चार्ल्स का। जब मेरे अपनों ने मेरा साथ छोड़ दिया, तब तुमने मेरा साथ दिया, जिसे मैं आज तक अपना दुश्मन समझती रही। तुमने मुझे बचाया,
इन लोगों को मेरे लिए सजा दी, जिसने मेरा पाप जानते हुए भी मेरे साथ इतना बड़ा पुण्य किया। कौन हो तुम? कौन कहता है तुम पापी हो? ये समाज, जिसने तुम्हारे गुणों को नहीं देखा, केवल तुम्हारे रूप को देखा, और तुमने भी खुद को वही समझ लिया, वहीं तक सीमित कर लिया। तुम्हारा दोष सिर्फ इतना है कि तुमने खुद को दूसरों की नजर से देखा। तुम पापी नहीं हो सुवर्णा, तुम सिर्फ भटकी हुई हो। और भटक जाना कोई पाप तो नहीं होता। फिर मुझे ये समझ में नहीं आता कि किसी पापी की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए, जबकि मदद की सबसे ज्यादा जरूरत उसे ही होती है, पाप के भंवर से बाहर निकलने के लिए, पुण्य के किनारे तक आने के लिए। तुम पापी नहीं हो, तुम जैसी भीतर से हो, बाहर से भी खुद को वैसा ही बनाओ। अगर इस दुनिया से सम्मान पाना चाहती हो तो पहले खुद अपना सम्मान करो, अपने सपनों का, अपनी विशेषताओं का, अपने व्यक्तित्व का सम्मान करो। ऐसा करके तुम ईश्वर की उस इच्छा का सम्मान करोगी जिसके लिए उसने तुम्हें इस दुनिया में जन्म दिया है। और अपना सम्मान करके ही तुम दूसरों का सम्मान करना सीख पाओगी। जन्मों के पर्वत लांघ के आया तेरे दर में साई रे, कृपा दृष्टि से मिट जाएंगे तेरे लख 84 रे। भव सागर तर दे, घन दुख के हर दे, तुम कृपा सिंधु दे अमृत बिंदु, अलख उजियारे दीनों के सहारे। ओम साई, 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 ओम साई। अल्लाह मालिक। अरे भाइयों, मालूम है जिस अंग्रेज अफसर को कुलकर्णी सरकार ने सुवर्णाबाई का खेल देखने के लिए आमंत्रित किया था, उसने बीती रात सुवर्णाबाई की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की, लेकिन साई ने अपने चमत्कार से सुवर्णाबाई को बचा लिया। क्या? हाँ, चलो द्वारका माई जाके देखते हैं। द्वारका माई जाके देखते हैं। ऐसे नहीं, हमें बात करनी पड़ेगी। वही तो, अब हम देखते हैं कि ये सब क्या है। पता तो लगाना ही पड़ेगा। रुक जाओ। आज तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? हम लोगों ने सुना है कि आपने लक्ष्मण रेखा खींचकर इस स्वर्णाबाई को बचा लिया। क्यों किया आपने इतना उपकार इस पर? कल रात तुम ही थी ना जो इसकी शिकायत लेकर मेरे पास आई थी। लेकिन कल जब इसे तुम्हारी मदद की जरूरत थी, क्या तुमने इसकी मदद की? और तुम ही थे ना जो अपने घर का सामान बेचकर इसका तमाशा देखना चाहते थे। पर कल जब यह मुसीबत में थी तो तुमने अपना पल्ला झाड़ लिया। देखो इसे, ये भी एक औरत है तुम लोगों की तरह। कुछ तो मजबूरी रही होगी जो इसने ये सब किया। सोचो, अगर इस समाज में कोई इतना मजबूर है तो इस बात का जिम्मेदार कौन है? सुवर्णाबाई या फिर खुद ये समाज, जिसने ना इसकी परिस्थितियों को समझा और ना इसकी मदद की। जो भी आगे आया इसे बस मनोरंजन का साधन समझा।
तुम में से किसी ने भी इसे इंसान की नजर से नहीं देखा। क्योंकि अगर देखते तो कल रात जब ये मदद की गुहार लगा रही थी तो तुम में से कोई, सिर्फ कोई एक इंसान इसकी मदद के लिए आगे आता। लेकिन क्या किया तुम लोगों ने? इसे इसके किए की सजा देने के लिए इसे अकेला छोड़ दिया, मुंह फेर लिया इससे। जब तक ये तमाशे वाली बनकर तुम्हारे सामने खड़ी थी, तुम में से हर इंसान इसे अपनाना चाहता था। लेकिन कल रात जब ये एक साधारण इंसान बनकर, एक मजबूर औरत बनकर तुम्हारे सामने आई, तब क्या किया तुम लोगों ने? अब बताओ, सजा का हकदार कौन है? ये सुवर्णा बाई या फिर तुम या तुम, ये पूरा समाज? और जानते हो इसकी सजा क्या है? इसकी सजा है सच्चे मन से इस बात का एहसास करना कि तुम लोगों ने, इस पूरे समाज ने अन्याय किया है सुवर्णा के साथ। मैं भी तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं सोचती थी। पाप हुआ है मुझसे। मुझे माफ कर देना। आप मुझे शर्मिंदा करें। मैं कौन होती हूँ आपको माफ करने वाली? हाँ, वो तो साई ने मुझ पे कृपा की है, मुझे अपने शरण में लेके, मेरी जान बचा के। साई ने तुम्हें बहन कहा है। जानती हो वो मुझे क्या कहता है? माँ। इस नाते तुम भी हमारे परिवार का हिस्सा हुई। सुवर्णा बाई, मुझे भी माफ कर दो। मैंने भी तुम्हारे बारे में बहुत गलत सोचा। साई, अब सुवर्णा मौसी सबकी दोस्त है, तुम उनसे गाना सीख सकती हो। नहीं चंपा, तुम्हारी माँ और साई बिल्कुल सही बोल रहे थे। मुझे तुम्हें उस तरह का गाना बिल्कुल नहीं सिखाना चाहिए था, पर क्या करूं, इतने साल तमाशे वाले गाने गाते गाते मैं बाकी सारे गाने भूल चुकी हूँ। नहीं बहन, तुम्हें अभी भी याद है। कोशिश करो, क्योंकि अब वही पुराने गीत तुम्हारे जीवन को नई दिशा दिखाएंगे, नई राह पर ले जाएंगे। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।